आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी कि शिवी सखी आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण सा विषय के बारे में लेकर, जो कि ठाकुर सेवा से संबंधित ही है। जो ठाकुर जी की सेवा की जाती है वो कितने प्रकार की होती है, वो कई प्रकार की सेवा होती है। सेवा का कोई अंत नहीं है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। लेकिन जो हमारे जो संतों ने जो ठाकुर सेवा का भक्ति का यानी कि भक्ति के 3 प्रकार ऐसे बताए हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वे 3 हैं कि इन तीनों को तो हमें अगर और कुछ ना हो सके हम ये तीनों तो ज़रूर हमको करने चाहिए। ये 3 प्रकार की जो भक्ति हमको ज़रूर करनी चाहिए ठाकुर सेवा में, जिससे जो कई बड़े बड़े संतों ने ये 3 जो है चीज़ें बताई हैं। पहला है श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा है मनन। इन तीनों के बगैर ठाकुर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कुछ नहीं अगर करना चाहते, कुछ मत पढ़िए, कुछ नहीं और अपनी सेवा कुछ नहीं कर सकते। 3 चीज़ें जो हैं, 3 प्रकार की जो भक्ति जो है आपको विशेषकर अनिवार्य करनी चाहिए। और इन तीनों में से भी कौन सी सर्वोत्तम है, कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो मुझे रेगुलर देखते हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ठाकुर सेवा से संबंधित ऐसी वीडियोस बनाती रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और इसको शेयर करें ठाकुर जी के भक्तों से। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। तो जो ठाकुर सेवा में जो 3 प्रकार की जो भक्ति है जो बताई गई है, पहली है श्रवण। श्रवण यानी कि सुनना, यानी कि ठाकुर जी के बारे में, भगवान के बारे में सुनना संतों से। जैसे अभी जो आप कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं बातें ठाकुर जी के बारे में, ये भी श्रवण भक्ति के अंतर्गत आता है। सत्संग सुनना, उनका भजन सुनना, उनके बारे में सुनना, किसी और से उन ठाकुर जी की बातें सुनना, इसको ही श्रवण भक्ति के अंदर आता है। ये मोबाइल में सत्संग सुनना, ये सब जो है श्रवण भक्ति के अंतर्गत जो है आता है। दूसरा आता है कीर्तन। कीर्तन जो है वो होता है जीवा से, यानी कि ठाकुर जी का नाम का कीर्तन करना, उनका नाम का गुणगान करना जो है वो कीर्तन कहलाता है। यानी कि ठाकुर जी के किसी भी नाम का जो है कीर्तन मुख से करना, जीवा से का प्रयोग करके उनके नाम का जप करके कीर्तन करते हुए करना, नृत्य करना, इसको जो है हम कीर्तन कहते हैं। और तीसरा जो है वो होता है ध्यान करना। ध्यान से अब कई लोग सोचेंगे कि अरे ये ध्यान व्यान क्या बता दिया। ध्यान मतलब ठाकुर जी के बारे में सोचना, उनका स्मरण करना। स्मरण करना यानी याद रखने को, इसको ये मनन के अंतर्गत आता है। देखिए जो दो चीज़ें जो मैंने बताई, श्रवण वो होती है कानों से, कानों के द्वारा सुना जाएगा। और जो मैंने दूसरा बताया वो है कीर्तन, वो जीवा की इंद्रिय से होगा। अगर जीवा है तो उसमें जीवा की इंद्रिय का जो है प्रयोग होगा। और लेकिन जो मनन है यानी कि स्मरण है, जो भगवान की स्मृति है, जो भगवान की स्मृति जो हम बनाए रखते हैं पूरे दिन, वो जो है मन के द्वारा होती है। वो किसी इंद्रिय के द्वारा नहीं होती, वो किसी इंद्रिय पे डिपेंड नहीं है। स्मरण हम किसी भी हालत में कर सकते हैं। सबसे सर्वोत्तम जो है ये ध्यान यानी कि मनन ही बताया गया है। भगवान का स्मरण, नृत्य, स्मृति, स्मरण करना ही सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि ये किसी इंद्रिय का मोहताज नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कल को हम, अभी हमारे कान हैं, कान नहीं ठीक, कान इस अवस्था में ना हो कि हम उनकी बात सुन पाए, मुख इस अवस्था में ना हो कि हम उनका कीर्तन कर पाए, हमारा शरीर साथ ना दे। लेकिन मन एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी भी परिस्थिति में अगर पड़े हों, अंत समय में कोई इंद्रिय काम ना भी करे, तो मन जो है हमारा वहीं जाएगा जहाँ हमने सारी उम्र, सारी ज़िंदगी जो है हमने मन लगाया है। अंत समय में मन वहीं जाएगा। और गीता के अनुसार यानी कि श्री कृष्ण के अनुसार भी यही है। भगवान ने भी, खुद ठाकुर जी ने भी स्मरण, अपने स्मृति पर ही जोर जो है दिया है, जिसमें श्लोक में कहा है ठाकुर जी ने कि जो नृत्य और निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मेरा चिंतन जो है करते हैं। देख, चिंतन, मनन, स्मरण, ये शब्द जो है ठाकुर जी ने इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने भी इसी चीज़ पे जोर दिया है, भले और चीज़ कोई ना भी हो, क्योंकि अंत समय में गति वहीं होती है जहाँ मन आपका फंसा होता है। मन ही कारण है हमारा यहाँ पर होने का, या ठाकुर या मुक्त होने का मन ही कारण होता है जो फंसाता है, इंद्रिय नहीं। तो मेन है कि आपको मन को जो है आप ठाकुर जी की स्मृति में, उनके चिंतन में जो है लगाना है, उस मन को फंसाना है, तभी आप जो है अंत समय में जो है कामयाब हो सकेंगे। और देखिए इसमें से और देखा जाए तो कि सबसे ज़्यादा आसान भी ये तीसरा यानी कि स्मरण करना है, चिंतन करना सबसे आसान है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में जो है किया जा सकता है। चाहे
सुनने, ठाकुर जी के बारे में सुनने के लिए, श्रवण के लिए भी आपको जो है किसी से सुनने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा सानिध्य आपको चाहिए जिससे आप ठाकुर जी के बारे में श्रवण कर सकें। दूसरा, कीर्तन के लिए भी आपको एक विशेष जगह चाहिए, नहीं कि यहाँ पर गाने बज रहे हैं, इधर इधर आप अपना कीर्तन कर रहे हैं। केवल और केवल स्मरण एक ऐसा है, यानी कि चिंतन, जो आप कहीं भी कर सकते हैं। आप भीड़ में बैठे हैं, कहीं शादी में बैठे हैं, कहीं बीचों बीच लोगों के बीच बैठे हैं और आप अंदर आपका चिंतन चल रहा है ठाकुर जी का, मन आपका पड़ा है ठाकुर जी में, तो इससे यही जो है, यही चीज़ जो है चाहिए। इन सब का जो निचोड़ है, जो सारे हम व्रत तपस्या ये सब जो करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, इन सब का फल यही है कि जो हमारा मन जो है किसी प्रकार ठाकुर जी में फंस जाए। कहीं भी हम चाहे कहीं भी जाएं, किसी हल्ले गुल्ले शोर शराबे में कहीं भी हों, लेकिन चिंतन जो है हमारा जो है ठाकुर जी में अटका रहे और वहीं चलता रहे। यही होना सबसे मुश्किल है। अगर आप ये चीज़ हो रही है तो समझिए कि आप बस ये तो कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अगर आपके साथ होता है कि आपका चिंतन जो है ठाकुर जी में लगातार जो है चल रहा है, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। और ठाकुर जी ने भी जो है गीता में विशेषतर अपने चिंतन में, अपने स्मरण पर ही बार बार जोर दिया है कि तू मेरा स्मरण कर, मेरा चिंतन करते हुए युद्ध कर, मैं सब कुछ मुझे सुपुर्द करते हुए कर। और ये बात है भी, देखिए चिंतन करना है सबसे ज़रूरी है। और इस चिंतन में करना क्या क्या है, चिंतन करना किस तरीके से है, क्या करना है, कैसे करना है, ये भी मैं इसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस प्रकार करना है आखिर चिंतन ठाकुर जी का, की और किस प्रकार हमें शुरू करना है। शुरू में प्रॉब्लम होती है कि कैसे ध्यान करें ठाकुर जी का, कोई रूप ध्यान में नहीं आता। सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको बताऊँगी, मैं जल्दी लाऊँगी उस वीडियो को। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।